गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे एक से का बाज़ार नियम। से के बारे में इसमें हम थोड़ा सा स्पष्ट कर दें कि एक प्रसिद्ध फ्रेंच अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था जेबी से, जीन बैप्टिस्ट से ने एक पुस्तक लिखी जिसका पुस्तक का नाम था ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक में बाज़ार संबंधी एक संक्षिप्त नियम का उन्होंने प्रतिपादन किया और उन्हीं के नाम पर इसे से का बाज़ार नियम मतलब सेज लॉ ऑफ मार्केट कहा जाता है। क्लियर? तो जेबी से ने जो अवधारणा व्यक्त की उसमें ये लिखा या ये बताया कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा करती है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ऐसी बात उन्होंने रखी इस विचारधारा के साथ, तो जिसके कारण अर्थव्यवस्था में अत्यधिक उत्पादन और बेरोजगारी की समस्या पैदा नहीं होती। ऐसा विचार था उनका। यदि किसी कारण अत्यधिक उत्पादन के कारण श्रमिकों को हटा दिया जाता है और अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति एक दूसरे के समान हो जाते हैं, तो से के शब्दों में यदि इसे दोबारा समझा जाए तो उत्पादन ही वस्तुओं के लिए बाजार पैदा करता है और ज्यों ही किसी वस्तु का उत्पादन होता है त्यों ही उसी क्षण से वह अपने मूल्य की पूरी मात्रा में अन्य वस्तुओं के लिए बाजार पैदा करता है। दूसरी वस्तु की पूर्ति जितनी एक वस्तु की मांग के अनुकूल होती है उतनी कुछ और नहीं। ऐसा विचार से का है। तो यह इसे स्पष्ट तौर पर हम ये समझ लें कि से के नियम के अनुसार देश में सामान्य अति उत्पादन एवं सामान्य बेरोजगारी की दशाएं उत्पन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो कुछ उत्पादन किया जाता है उसका उपभोग अवश्य ही हो जाता है। तो ये ऐसा विचार से का था। तो से के विचार में सारांश के तौर पे हम लोग लेकर के चलें तो ये दो बातें सामने आती हैं। एक तो ये कि पूर्ति सदैव अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है, सप्लाई ऑलवेज क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। दूसरी बात, यह उत्पादन ही है जो वस्तुओं के बाजार का सृजन करता है, अर्थात इट इज़ प्रोडक्शन विच क्रिएट्स मार्केट फॉर गुड्स। ये दो बातें हमारे सामने आती हैं। अब इस नियम की व्याख्या हम लोग थोड़ा सा स्पष्ट कर दें कि जैसा कि ये जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया कि बाजार ही उत्पादन का सृजन करता है, उनके मतानुसार मांग का मुख्य स्रोत उत्पादन के विभिन्न साधनों से होने वाली प्राप्त आय है और यह उत्पादन प्रक्रिया के स्वतः ही उत्पन्न होती है। जब कभी उत्पादन का कोई नवीन प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप एक निश्चित उत्पादन उपलब्ध होता है तो उत्पादन के साथ ही साथ में मांग इसलिए बढ़ती है कि फलतः जितना माल तैयार होता है और वह अपने आप बिक जाता है, स्वतः बिक जाता है। तो अर्थात से के अनुसार यह उत्पादन है जिसके द्वारा वस्तु की बाजार उत्पन्न की जाती है, अर्थात इट इज़ प्रोडक्शन विच क्रिएट्स मार्केट फॉर गुड्स। तो से के नियम के बारे में यहाँ मौद्रिक अधिकार प्रणाली पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ ये समझा जा सकता है कि मान लीजिए प्रथम वर्ष एक पहली साल लेकर के चलें तो अर्थव्यवस्था मान लीजिए 10 करोड़ रुपए का उत्पादन होता है या समस्त पूर्ति 10 करोड़ रुपए की होती है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन के साधनों की जो आय है वो भी 10 करोड़ रुपए में बढ़ोतरी हो जाती है। अब वे 10 करोड़ रुपए की आय को कुल पूर्ति खरीदने में खर्च कर देते हैं। इस प्रकार से कुल मांग 10 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी, कुल मांग। अतः कुल पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण कर लेगी और कुल मांग के कारण राष्ट्रीय आय फिर से उत्पादकों के पास पहुंच जाएगी तथा वे दूसरे वर्ष में 10 करोड़ रुपए का उत्पादन कर सकेंगे। तो इस प्रकार का ये चक्री प्रवाह जो है चलता रहेगा। ऐसी विचारधारा जो है यहाँ से ने स्पष्ट कर दी है कि ये क्रम के तौर पर चलता देखने को मिलता रहेगा। अब इसकी क्रियाशीलता की यदि हम लोग बात करें कि से के नियम की क्रियाशीलता कौन कौन सी देखने को मिलती हैं तो यहाँ अर्थात रीजन्स फॉर ऑपरेशन ऑफ सेज लॉ ऑफ मार्केट्स के बारे में थोड़ा सा जाएँ हम लोग तो यहाँ दो चीज़ें फिर देखिए सामने को आती हैं। एक तो पहला
के पहला आता है लोचपूर्ण ब्याज की दर हमारे सामने देखने को मिलती है। तो यहाँ फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, अर्थात इस धारणा के बारे में पर ये आधारित है कि साधन स्वामियों के द्वारा जो अर्जित समस्त आय उन वस्तुओं के क्रय में व्यय की जाती है जिससे उत्पादन में वे सहायक होते हैं, जिनके उत्पादन में सहायक सिद्ध होते हैं। यदि उनकी आय का कुछ भाग व्यय नहीं होता है तो वह बच जाता है, ऐसी विचारधारा है, तो वे उसका स्वतः विनियोग हो जाता है, अर्थात इस प्रकार बचत विनियोग के सदैव बराबर होती है। ऐसी विचारधारा एक तो लोचपूर्ण ब्याज की दर के साथ देखने को मिलती है। दूसरी बात हम लोग लेकर के चलते हैं कि लोचपूर्ण मजदूरी, अर्थात फ्लेक्सिबल बेजेस के बारे में। तो यहाँ प्रोफेसर इसी पीगू के अनुसार जो है, पीगू ने से के नियम को श्रम बाजार अर्थात लेबर मार्केट के संदर्भ में पेश किया पीगू ने। तो उनके अनुसार क्या है कि स्वतंत्र प्रतियोगिता के अधीन आर्थिक प्रणाली की यह प्रवृत्ति होती है कि श्रम बाजार अपने आप पूर्ण रोजगार प्रदान करें, अर्थात मजदूरी के ढांचे में जैसे कहना चाहिए कि कठोरता, रिजिडिटी और स्वतंत्र बाजार की अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप से बेरोजगारी होती है। इस संदर्भ में एक बात यहाँ समझ लें हम लोग कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कीमतों और मजदूरी को पूर्णतः लोचपूर्ण मानते हैं तथा वे यहाँ स्वीकार भी करते हैं कि अर्थव्यवस्था अपने आप को स्वतः ही पूर्ण रोजगार के स्तर पर समायोजित कर लेती है। तो पीगू ने इसी आधार पर रोजगार सिद्धांत की व्याख्या भी, विचारधारा को व्यवस्थित करने का प्रयास भी किया, प्रदान की है। तो यहाँ पीगू की विचारधारा इस मान्यता पर आधारित रही है कि यदि मजदूर अपना पारिश्रमिक अपनी सीमांत उत्पादकता के बराबर लेने को तैयार रहें तो श्रम बाजार में कभी बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, ऐसी मान्यता करके रहें। तो यहाँ पीगू ने एक गणितीय सूत्र भी बना करके दिया कि n = Q/W करके ये फॉर्मूला उन्होंने दिया, जहाँ पे n जो है कार्य श्रमिकों की संख्या मान लेते हैं, W मजदूरी की दर मान लेते हैं, y जो है राष्ट्रीय आय मान लेते हैं और Q/Y जो है राष्ट्रीय आय का अनुपात जो मजदूरियों के रूप में प्रदान किया जाता है। अर्थात पीगू के मतानुसार इससे स्पष्ट होता है कि श्रमिकों की संख्या n को सदा ही मजदूरी की दर W में वृद्धि करके बढ़ाया जा सकता है। जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य बहुत नीचा होने की स्थिति में उसकी समस्त पूर्ति बिक जाती है, ठीक उसी प्रकार मजदूरी की दर बहुत नीची होने की दशा में सभी श्रमिकों को भी रोजगार मिल जाता है। ऐसी विचारधारा पीगू के मतानुसार देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करें कि भाई आखिर से के बाजार के कुछ सिद्धांत की मुख्य बातें कौन कौन सी हैं। तो इस विषय पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ जो से के रोज़गार के सिद्धांत की मुख्य बातें हमें देखने को मिलती हैं, उसमें पहली बात जो सामने आती है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर कार्य करती है, ऐसी उसके इस रोजगार सिद्धांत की मुख्य बातों में देखने को मिलती है। दूसरी बात क्या आती है कि अर्थव्यवस्था में स्वतः समायोजन की क्षमता होती है, अतः जो कुछ भी उत्पादित किया जाता है वह सब उपभोग कर लिया जाता है, ऐसी मान्यता है। तीसरी बात, देश में अति उत्पादन असंभव है, क्योंकि प्रत्येक अतिरिक्त उत्पादन समाज में अतिरिक्त क्रय शक्ति को जन्म देता है, फलतः कुछ जो कुल आय है वो कुल व्यय के बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेके चलें, चूँकि अति उत्पादन असंभव है, अर्थात सामान्य बेरोजगारी भी संभव नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट, ब्याज दर का जो लचीलापन की बात अभी करते हैं सदैव बचत और विनियोग के बराबर रहता है, ये भी ऐसी यहाँ मुख्य बात देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे लेके चलें कि पूर्ण स्पर्धा की दशा में मजदूरी की कटौती करके पूर्ण रोजगार स्थापित किया जा सकता है, ऐसी भी मान्यता है। और नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे लेके चलें तो बेरोजगारी की स्थिति केवल तभी आती है जब मजदूरी की दर, ब्याज तथा अन्य कीमतों में अपरिवर्तनशीलता अर्थात जिनमें जड़ता होती है तथा सरकार व श्रमिक संघों के द्वारा बाजार की शक्तियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में हस्तक्षेप किया जाता है। तो ये सिद्धांत के रोजगार के जो सिद्धांत की मुख्य बातें हमारे सामने को
देखने को मिलती हैं से के नियम के अनुसार। अब यहाँ लेकर के चलें कि हम मान्यताएं कौन कौन सी, व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ द से लॉ ऑफ मार्केट। तो यहाँ देखिए जो मान्यता है वो इन्हें इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहली बात तो यहाँ ये माना गया कि पूर्ण प्रतियोगिता है, अर्थात परफेक्ट कंपटीशन है। यहाँ श्रम बाजार तथा पदार्थ बाजार अर्थात प्रोडक्ट मार्केट में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है, ऐसी मान्यता है। दूसरा, पूर्ण रोजगार की प्रकृति की बात भी सामने आती है, अर्थात टेंडेंसी टुवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट। एक मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की अवस्था को प्राप्त करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात पूर्ण रोजगार की सामान्य अवस्था है। तीसरी बात, हस्तक्षेप ना करने की नीति, लेजिस फेयर पॉलिसी जिसे हम लोग कहते हैं, कि सरकार के द्वारा आर्थिक शक्तियों की क्रियात्मकता में कोई भी बाधा नहीं डाली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेके चलें तो यहाँ बंद अर्थव्यवस्था की बात है, अर्थात क्लोज्ड इकोनॉमी की बात है। इस सिद्धांत की एक मान्यता ये भी है कि अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता जिसे हम लोग कह के चल रहे हैं। इस सिद्धांत की एक मान्यता, एक महत्वपूर्ण धारणा ये भी है कि कीमतें, मजदूरी की दरों, ब्याज की दरों में लोचशीलता होती है, जिसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में स्वचालित साम्य, ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम वाली स्थिति की अवस्था को प्राप्त करना आसान है या संभव हो जाता है, ऐसी मान्यता भी है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करके चलें तो यहाँ मुद्रा की एक सीमित भूमिका होती है, लिमिटेड रोल ऑफ मनी, अर्थात मुद्रा की अर्थव्यवस्था में सीमित भूमिका है, ऐसी मान्यता है। अर्थात एक विनिमय माध्यम है, जैसे वस्तु विनिमय एक माध्यम है, उसी तरीके से विनिमय एक माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में कार्य करता है केवल, और अर्थव्यवस्था के वास्तविक संतुलन को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेकर के चलें कि यहाँ संग्रह के अभाव की बात भी सामने आती है, नो हार्डिंग, अर्थात से के नियम की एक मान्यता ये भी सामने आती है कि समस्त आय अपने आप उपभोग और निवेश में खर्च हो जाती है, और अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जो संग्रह है वो नहीं होता है, ऐसी मान्यता इसमें देखने को मिलती है। यहाँ एक स्थिति और ये भी देखने को मिलती है कि यहाँ देखिए एक बाज़ार की जो स्थिति है वो एक विस्तृत बाज़ार के रूप में देखने को मिलती है, अर्थात वाइड एक्सटेंट ऑफ मार्केट देखने को मिलता है। तो यहाँ बाज़ार के विस्तार की संभावना हो सकती है, ऐसी मान्यता भी है। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे हम लोग यही बात कर सकते हैं, या दीर्घकाल की बात करते हैं, लॉन्ग पीरियड की बात, तो से का नियम जो है वो दीर्घकालीन पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। अल्पकाल में किसी वस्तु विशेष का अति उत्पादन संभव हो सकता है।